नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पे लेथ के टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में जाना। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर हुआ लेथ, और लेथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जाना। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ। लेथ कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ लेथ में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम जो प्रीवियस क्लास हुई थी कि कितने लेथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, कैवेज हो गया, बेड हो गया। तो उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आईटीआई पे, वो हम आपको एक बार बता रहे हैं, सुनिएगा और उनका आंसर दीजिएगा। टेल स्टॉक इज मेड ऑफ, कि टेल स्टॉक किस चीज़ का बना होता है, तो आप आसानी से उसका आंसर दे देंगे। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। यदि जिसने भी वीडियो प्रीवियस वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर जाके पहले प्रीवियस ईयर का प्रीवियस वाला वीडियो देखे, आगे फिर ये सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अ टूल पोस्ट बी माउंटेड। यहाँ कह रहा है कि जो तुम्हारा टूल पोस्ट होता है वो किसके ऊपर माउंट होता है। तो हमने कल बात की थी, तो टूल पोस्ट किस में माउंट होता है? कंपाउंड वेस्ट पे। क्योंकि कल जब हमने बात किया था तो सबसे पहले क्या था, ये तो F1 वाला पार्ट था, यहाँ पे F1, उसके ऊपर ये जो थी ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे क्या था? ये सैडल था, सैडल जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर क्या था? क्रॉस स्लाइड था। क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या था? यहाँ पे कंपाउंड वेस्ट था। कंपाउंड वेस्ट के ऊपर क्या था? यहाँ पे टूल पोस्ट हो गया। तो देखो टूल पोस्ट किसके ऊपर माउंटेड है? कंपाउंड वेस्ट के ऊपर माउंटेड है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूज्ड द गियर सेट ऑफ लेथ मशीन इज कॉल्ड। कह रहा है जो हम लेथ मशीन में पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर सेट का यूज करते हैं, तो उस गियर सेट को नाम क्या है? तो मैंने कल आपको बताया था, तो क्या कहते हैं उसको? गियर ट्रेन कहते हैं। एक जो गियर का अरेंजमेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ बेड किस चीज़ का बना होता है? तो ये भी आपसे आसानी से बन जाएगा, कास्ट आयरन का वो बना होता है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखो, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैवेज इन लेथ। कैवेज जो कैवेज होता है, कैवेज का फंक्शन क्या होता है? तो मैंने तुम्हें बताया था कैवेज क्या है, एक पर्टिकुलर किसी पार्ट का नाम नहीं, ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम होता है जो बीच में ट्रैवल करता है, जिसमें तुम्हारा F1 होता है और क्या होता है? सैडल होता है, उसके ऊपर तुम्हारा क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड वेस्ट होता है, टूल पोस्ट होता है। इसे जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? कैवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवेज कहते हैं। तो ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है? होल्डिंग एंड फीडिंग द कटिंग टूल। तो ये क्या करता है? कटिंग टूल को होल्ड करके रखता है, उसको फीड प्रोवाइड करने की ये जो मैकेनिज्म है, इस सारा काम कौन करता है? कैवेज के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज अब बढ़ गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ की। तो लेथ को देखो, मैं यदि अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जाऊँ तो कितने टाइप से होते हैं? तो मुख्यतः ये मैं दो टाइप से अभी इनको डिफाइन कर रहा हूँ। एक तो होता है जनरल पर्पज। जनरल पर्पज मतलब सामान्यता, जो सामान्य अधिकतर मैक्सिमम ऑपरेशन ये इससे हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है मेरा, उसको हम क्या कहेंगे? जनरल पर्पज लेथ कहेंगे। और एक होता है स्पेशल पर्पज, यानी कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेके उनको हम डिजाइन करते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके हम उनको डिजाइन करते हैं। तो ऐसे जो स्पेशल टाइप में आ जाते हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पज लेथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरल पर्पज की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ ऑपरेशन आर कैरिड आउट। यहाँ पे कह रहा है जितने भी मैक्सिमम टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं लेथ मशीन के, वो सारे हम इन जनरल पर्पज मशीनों से कर सकते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ साइज, शेप एंड मटेरियल जॉब। जो हमारा मटेरियल जॉब है, जो हमारा वर्क पीस है, कार्यखंड है, जिसमें हमें जो शेप देना है, और तो वो शेप हम इसमें दे सकते हैं, और जो ऑपरेशन करने हैं तो वो ऑपरेशन हम इनके द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेन था जनरल पर्पज है, उनको हम कौन कौन से लेथ है? सेंटर लेथ और इंजन लेथ। सेंटर लेथ उसी को हम इंजन लेथ भी कहते हैं। एक है बेंच लेथ, स्पीड लेथ, टूल बूम है। ये मुख्यतः यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। कौन कौन सी? सेंटर लेथ और इंजन लेथ, बेंच लेथ,
स्पीड लेथ एंड टूल बूम लेथ। ठीक है, स्पेशल पर्पज में बात करें तो देखो वेयर आर डिफाइंड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन, हम इसको टाइप ऑफ ऑपरेशन पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन के लिए हम इनको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिपीटली ओवर लॉन्ग टाइम ऑफ स्पेसिफिक वर्क ऑफ ब्लैंक, और हमें किसी भी लंबे समय तक एक ही ऑपरेशन को करके मास प्रोडक्शन करना होता है, तो इस टाइप ऐसे स्पेशल ऑपरेशन के लिए जब हम लेथ को डिजाइन करते हैं तो वो स्पेशल पर्पज लेथ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टाइप में लेथ कौन कौन सी है, एक तो देखो टवेट लेथ और कौन सा है कैपिस्टन लेथ। ठीक है, तो ये दो टाइप की लेथ यहाँ पे अभी हैं। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेंटर लेथ की। तो देखो सेंटर लेथ और इंजन लेथ। ठीक है, तो सेंटर लेथ ये कॉमन टाइप की लेथ होती है जो अधिकतर आपको वर्कशॉप में मिल जाएगी, वो ये लेथ ही हमेशा रखी रहती है, जो बहुत कम ही वर्कशॉप में चालू होती है। सिर्फ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका सेंटरिंग टूल का सेंटर सेट स्पिंडल का सेंटर सेट करवाएंगे, बहुत कम ये ऑप चलती है। तो यहाँ पे भी दिखाया गया आपको सेंटर लेथ ये रखी हुई है। देखो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेथ, ये क्या है, बहुत ही कॉमन टाइप की लेथ है, वाइडली यूज इन वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में हमेशा इसका यूज होता है। द स्पीड ऑफ स्पिंडल कैन बी वाइडली वेरिड, इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने बताया था पुली टाइप मैकेनिज्म या गियर टाइप मैकेनिज्म, जो स्पीड चेंज के लिए स्पीड चेंज करना है तो यहाँ पे स्पीड पे भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये इस टाइप की लेथ में। ठीक है, तो ये लेथ है जो कल पूरी तरीके से मैंने फुल डिटेल में सारे ऑपरेशन सारे पार्ट बताए थे। तो ये हो गई आपकी कौन सी सेंटर ऑफ लेथ और इंजन लेथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, बेंच लेथ। ये सब देखो बेंच लेथ ये क्या है, एक इसको हम किसी भी बेंच वर्क या किसी भी हाइट में जो हमारा कंक्रीट का टेबल हो या कोई आयरन का टेबल हो जिस पे हम इसको माउंट करके बांध करके और इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल वर्क पीस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखो स्मॉल लेथ विच कैन माउंटेड ऑन द वर्क बेंच, हम इसको कहाँ वर्क बेंच में इसको माउंट करते हैं। ठीक है, बांधते हैं इस नट बोल्ट के थ्रू। यहाँ पे ये कोई मेरा मान लो वर्क बेंच है, इस तरीके से ये पूरा मैंने यहाँ पे नट या बोल्ट के ये यहाँ पे माउंट कर दिया, इसको यहाँ पे माउंट कर दिया। तो एक जितनी भी हाइट मुझे चाहिए तो साइड पे माउंट करके और बस यहाँ पे ऑपरेशन मैं अपना कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी हो गई बेंच लेथ, ये स्मॉल वर्क पीस के लिए यूज होती है। अब आ गई नेक्स्ट स्पीड लेथ। देखो स्पीड लेथ में देखो इसमें पहली बात तो इसमें गियर मैकेनिज्म का यूज नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट ये मोटर से स्पिंडल कनेक्ट रहता है, यानी यहाँ पे स्पीड का वेरिएशन यहाँ पे नहीं हो सकता। जिस स्पीड में मोटर चल रही है उसी स्पीड में तुम्हारा स्पिंडल भी रोटेट करेगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाई स्पीड के ऑपरेशंस जब हमें करने होते हैं तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड ऑफ हेड स्टॉक स्पिंडल, जो स्पिंडल है बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड लेथ कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ नो गियर बॉक्स, यहाँ पे क्या है, गियर बॉक्स नहीं होता है। गियर बॉक्स नहीं होता तो स्पीड का वेरिएशन भी नहीं होगा, स्पीड का वेरिएशन नहीं होगा यानी एक कांस्टेंट स्पीड पे, जिस स्पीड पे हमारा मोटर चल रहा है उसी स्पीड में मेरा स्पिंडल भी रोटेट करेगा। तो यहाँ पे वही है, इट हैज़ नो गियर बॉक्स टू चेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड। ठीक है, अप्लीकेबल इन वुड टर्निंग, मेटल स्पिनिंग और एंड ऑपरेशन, जो भी हमारे देखो अधिकतर देखा होगा जो ऑपरेशन यहाँ पे जहाँ पे लकड़ी का काव्य होता है, लकड़ी की काव्य में जब वो मान लो ये पूरा का पूरा लकड़ी का एक मेरे पास लकड़ी की कोई एक क्या बोलते हैं लकड़ी के गट्ठे हो और ये पूरा इसमें मुझे ऑपरेशन करने हैं, तो देखो यहाँ पे वो क्या रहता है, यहाँ पे स्पिंडल से वो कनेक्ट कर देता है, स्पिंडल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया उसने और ये मैक्सिमम आरपीएम में घूमता है और मैनुअली एक टूल लेके वो इस पर ऑपरेशन करता रहता है। तो अधिकतर देखे होंगे जो गांव में जो खटिया रहती हैं उनमें जो पैरदान माचे लगे रहते हैं उनमें जो ऑपरेशन ये डिजाइन करके बना दिया जाता है उनमें, तो वो कहाँ पे होता है, ये सारी जो ऑपरेशंस होते हैं वो किस में करते हैं, स्पीड लेथ में ही करते हैं। और देखना एक स्पिनिंग का भी ऑपरेशन इससे हो जाता है, क्योंकि स्पिनिंग में हमें क्या होता है, मैक्सिमम हाई स्पीड में घुमा के हमें उसको एक मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है, मैं जब फॉर्मिंग पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। इसमें हमें क्या होता है, उसकी
जो भी मेरे पास वर्क पीस है या काव्यखंड है उसकी आकृति को हमें जो शेप देना होता है उसी टाइप का हम एक फॉर्म टूल ले लेंगे। फॉर्म टूल का मतलब होता है जिस टाइप में हमें शेप देना है उसी टाइप का टूल हम लेते हैं और उसको हम उसी डायरेक्शन में फिट देते हुए जिस शेप में चाहिए, और तो वो एक मैक्सिमम वो जो मेरा वर्क पीस है वो मेलेबिलिटी के कारण वो आगे बढ़ता हुआ उसका प्रसाव हो जाता है। तो जब मटेरियल साइंस में सभी गुणों को बताएंगे तब वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ये हो गई स्पीड लेथ की बात। अब आइए यहाँ पे टूल वूम लेथ। टूल वूम लेथ क्या होता है, इसमें क्या है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। एक्यूरेसी का मतलब आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो आपने लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ा होगा, तो लिमिट फिट टॉलरेंस जो होता है मेरा, टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस क्या होता है, हमें कोई भी एक डिजाइनर क्या करता है, एक टॉलरेंस दे देता है कि इसके अंदर, यानी ये मेरा एक्यूरेट में जो बनना चाहिए वो तो मेरा ये बनना चाहिए, ये मेरा जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो ये बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल ये ना बन के यदि प्लस माइनस कुछ भी टॉलरेंस दिया हुआ है उसके अंदर बनाओगे तो भी वो अप्लीकेबल है, यानी वो रिजेक्ट नहीं है वो पीस। तो अब जब मुझे वर्क पीस, उससे मुझे और भी ऐसे टूल बनाने हैं या कुछ ऐसे जिग या फिक्चर बनाने हैं मुझे, जिनसे मुझे वर्क पीस को बनाना है, तो उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए तो वहाँ पे हम उसको, तो इसीलिए हम टूल वूम लेथ जो बनाते हैं वो हमेशा इसी के आसपास की ज़्यादा, उसमें उसकी जो ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी है वो हमेशा इस जो मेरे एक्चुअल वैल्यू है उसके आसपास है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, इट इज सिमिलर टू एन इंजन लेथ। ये स्पिंडल, वही इंजन लेथ कहूँ या मैं सेंटर लेथ कहूँ, उसके समान ही है, डिजाइन फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेसी। लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है इसकी। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रेसिशन कंपोनेंट, डाई, टूल, ईटीसी। जब हमें कोई भी कंपोनेंट बनाने होते हैं, जैसे डाई हो गया या कोई टूल हो गया जिसको हम बनाना है ऑपरेशन करके इससे, तो उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। एक्यूरेसी अच्छी आएगी तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो भी अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये तो मेरे हो गए जनरल पर्पज लेथ की बात हो गई कि ये जो मैंने लेथ बताई। अब स्पेशल पर्पज लेथ पे आओ, तो मुख्यतः मेन यहाँ पे जो स्पेशल लेथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछा जाता है वो दो ही लेथ हैं, एक कैपेस्टन लेथ और एक टेवेट लेथ। तो इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और इनके डिफरेंस को भी समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो देखना यहाँ पे ध्यान देंगे और मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि कैपेस्टन और टेवेट लेथ में क्या क्या। पहले तो इनकी कॉमन पॉइंट समझ लो कि इनका यूज कहाँ होता है। देखो, कैपेस्टन एंड टेवेट लेथ आर डेवलप्ड फ्रॉम इंजन लेथ यूज फॉर प्रोडक्शन। जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन वर्क चाहिए तो वहाँ पे हम कौन सी लेथ का यूज करते हैं, तो कैपेस्टन एंड टेवेट लेथ का यूज करते हैं। ये इसके क्या है, कॉमन पॉइंट, समानता ये दोनों में ये वाले पॉइंट होते हैं। देखो, और फिर क्या कहते हैं, टेल स्टॉक इज एन इंजन लेथ इज रिप्लेस्ड बाय हेक्सागोनल टेवेट वेयर नंबर ऑफ टूल कैन बी माउंटेड। जो समानता देखना, सेंटर लेथ में क्या होता है, सेंटर लेथ में ये मेरा हेड स्टॉक है, यहाँ पे स्पिंडल लगा होता है, और ये मेरा पीछे टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक में मेरा क्या है, यहाँ पे डेड सेंटर लगा होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं जब ये हेक्सागोनल पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मुझे ये टेल स्टॉक के पार्ट को यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेवेट लगा देता हूँ। टेवेट क्या है, देखो टेवेट क्या है, टेवेट में नंबर ऑफ टूल्स उसमें माउंट किए जा सकते हैं और वो है एक रोटेट करता है, वो रोटेट करके जो टूल से ऑपरेशन करना होता है उसमें वो टूल आकर के और उसमें ऑपरेशन करता है। उसमें इस टाइप का ये फिगर होता है। देखो, मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, इस सामने से देखने से इस तरीके से होता है, इस तरीके से, कहाँ एक सेकेंड, ये इस तरीके से रहता है। यहाँ पे ये सारे यहाँ पे ये कोई एक टूल माउंट हो गया मेरा, एक टूल मेरा ये माउंट हो गया, एक टूल मेरा ये माउंट होगा। इस तरीके से सारे मैं टूल यहाँ पे माउंट कर दूंगा, अलग अलग ऑपरेशन करने वाले। और ये क्या है, ये फिक्स यहाँ पे ये रोटेट करता है। जो ऑपरेशन लाना है, मुझे ये वाला टूल लाना है, तो ये आके ये रोटेट होकर ये वाला सामने आ गया और यहाँ पे मुझे ऑपरेशन करने लगा। अब जब इसका ऑपरेशन नेक्स्ट ऑपरेशन करना है तो मैंने रोटेट करके, अब ये इसके यहाँ पे तो ये स्पिंडल घूम ही रहा है, स्पिंडल घूमा, अब ये रोटेट हो गए, अब ये वाला टूल इसके सामने आ गया, अब फिर ये ऑपरेशन करने लगा। तो इसमें नंबर ऑफ मैनी टूल्स इसमें अटैच होते हैं और एक साथ मैक्सिमम ऑपरेशन हम इससे कर सकते हैं। तो ये काम होता है किसका, तुम्हारा टेवेट का। तो देखो,
टवेट, अब यहाँ पे दो इसको डिफाइन किया, कैपेसिटर एंड टवेट लेथ। ये टवेट की बात समझ में आएगी। टवेट होता क्या है एक्चुअली में? टवेट क्या है? मैनी टूल्स को जो होल्ड करके रखता है वो क्या है? तुम्हारा टवेट है। देखो नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिनिमम टाइम। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम, यहाँ पे नंबर ऑफ आइडेंटिकल, यहाँ पे मैं बहुत सारे पार्ट्स को मिनिमम टाइम में बना सकते हैं। क्यों मिनिमम टाइम में? अब एक मुझे पार्ट है मेरे पास, उस ऑपरेटर में मुझे थ्रेडिंग भी करनी है, उसमें मुझे फिनिशिंग भी करनी है, उसमें मुझे फेसिंग भी करनी है। इतने सारे ऑपरेशन जब मुझे करने होंगे तो सबके लिए मुझे अलग अलग टूल चाहिए। थ्रेडिंग करनी है तो उसके लिए टैप होना चाहिए, ठीक है। फेसिंग करनी है तो वो टूल होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग जब टूल होंगे तब यदि मेरे पास सिर्फ स्पिंडल लेथ में एक ही टूल रहेगा, एक टूल रहेगा तो उसको खोलो, उसको खोलने के बाद फिर दूसरा टूल लगाओ, फिर उससे तो मैं नहीं, तो लोडिंग अनलोडिंग की जो कंडीशन है, टूल को बांधने की कंडीशन है, वो मेरे टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम आएगा, आउटपुट कम आएगा, ठीक है। वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो मेरा टर्निंग ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मुझे फेसिंग करनी है, दूसरा टूल आके करने लगा, थ्रेडिंग करनी है, दूसरा टूल आके करने लगा। इस तरीके से क्या यहाँ पे टाइम भी क्या हो जाता है, यहाँ पे बचता है, और नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लेथ इज आल्सो नोन एज वैम टाइप टवेट। यहाँ पे अभी इतना बस समझ लो कि कैपेसिटर लेथ को हम वैम टाइप कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं अभी हम आगे इसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, कैपेसिटर एंड टवेट लेथ आर सेमी ऑटोमेटेड। यहाँ पे इनको हम सेमी ऑटोमेटेड लेथ कहते हैं। कौन से? कैपेसिटर एंड टवेट लेथ को, ठीक है। अब आ जाओ, अब इन पे देखो एक्चुअल में, अब इनको डिफरेंस पहले यहाँ पे समझो, पहले इस फिगर को समझो, बाद में मैं उस डिफरेंस पे लेके जाऊँगा। देखना, जो कैपेसिटर टाइप लेथ होता है, कौन सा होता है? कैपेसिटर टाइप लेथ होता है। एक सेकेंड, क्या होता है? कैपेसिटर टाइप लेथ होता है जो कैपेसिटर टाइप स्लाइड होता है। इसमें देखना, ये जो देखना इधर, ये टूल पोस्ट है, ये टूल पोस्ट एक वैम में माउंटेड होता है। ये देखो, ये वैम है, ये वैम है, ये सिर्फ ये वैम में माउंटेड होता है, और ये स्लाइड करता है, ये स्लाइड करता है, ठीक है। अब ये वैम में माउंटेड होता है ये टूल, और ये क्या करता है? ये स्लाइड करता है, और ये स्लाइड करता है, और ऑपरेशन यहाँ से होता है। ये तुम्हारा हो गया कौन से? कैपेसिटर लेथ में। अब यहाँ पे देखना टवेट लेथ पे, टवेट लेथ में देखो, ये पूरा का पूरा ये सैडल, ये पूरा का पूरा इसमें टूल माउंटेड रहता है। यहाँ पे देखो, ये जो मेन यहाँ पे डिफरेंस है, यही चीज़ है कि कैपेसिटर लेथ में ये सिर्फ वैम में माउंटेड होता है, और ये जहाँ पे जो टूल है, ये पूरे के पूरे ये सैडल में यहाँ पे ये माउंटेड रहता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे सैडल में माउंटेड रहता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तब हम चलते हैं यहाँ पे डिफरेंस के बारे में। देखो पहले हम यहाँ पे देखना, टवेट लेथ और ये कैपेसिटर लेथ, दो टाइप के लेथ होते हैं। तो देखो, टवेट माउंटेड डायरेक्टली ऑन सैडल, ये देखिए टवेट माउंटेड ऑन डायरेक्टली सैडल। ये जो टवेट है वो डायरेक्टली कहाँ पे? सैडल में माउंटेड है, ठीक है। कैपेसिटर में क्या है? जो टूल है वो कहाँ पे माउंटेड है? एक वैम में माउंटेड है। यहाँ पे ये डिफरेंस पे आ गया। तो टवेट इज माउंटेड ऑन ऑक्सिलरी स्लाइड, ये स्लाइड में कैपेसिटर में माउंटेड रहता है। और देखो, फॉर फीडिंग द टूल इंटायर सैडल इज मूव, यहाँ पे जब फीडिंग देना होगा टूल पे तो पूरा का पूरा सैडल मूव करेगा, और यहाँ पे सैडल क्या रहता है? अफेक्टेड फ्रॉम अ कन्वेंट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क, और यहाँ पे सिर्फ क्या रहता है? यहाँ पे तुम्हारा वैम मूव करता है। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ वैम मूव करता है, यहाँ पे क्या है? ये वैम मूव करता है, और यहाँ पे क्या है? ये सैडल, यहाँ पे सैडल मूव करता है। ये क्या है? यहाँ पे सैडल मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे वैम मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये टवेट में क्या होता है? पूरा का पूरा सैडल मूव करता है, और कैपेसिटर में क्या होता है? केवल वैम मूव करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फॉर कैन हैंडल हैवियर जॉब। अब देखो, जब पूरा का पूरा सैडल में वह मूव करेगा, पूरा का पूरा सैडल मूव करेगा, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जो एक पतले से रॉड में या वैम में लगा होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, यही कह रहा है कि टवेट कैन हैंडल हैवियर जॉब। यहाँ पे बड़े बड़े वर्क पीस को, इसको पकड़ने को या उसमें ऑपरेशन करने के लिए मशीन जो टवेट लेथ होती है वो सुटेबल होती है। और जो कैपेसिटर लेथ होती है, इट कैन हैंडल लाइटर जॉब। ये क्या है? एक जो हल्के जॉब होते हैं, वर्क पीस होते हैं, उनमें ऑपरेशन करने के लिए जो हमारी कैपेसिटर लेथ होती है वो सही होती है, ठीक। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम बार साइज इज अप टू 200 mm। यहाँ पे जो मैक्सिमम बार का जो साइज, जो हमारी वर्क पीस है, उसका जो हमें साइज मैक्सिमम यहाँ पे कितना, हम 200 mm तक ले सकते हैं। और वहीं हम कैपेसिटर लेथ में वहाँ पे देखो ओनली 60 mm तक ही ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो,
टूल ट्रेवल ऑलमोस्ट फुल लेंथ ऑफ द बेड, जो है यहाँ पे जो टूल है वो पूरा ट्रेवल कर रहा है फुल ऑफ द लेंथ, क्योंकि ये बेड के लेंथ में ही सैडल लगा हुआ है। जब ये देखो, जब ये पूरा का पूरा लेंथ के बेड पे ही लगा हुआ है सैडल, ये पूरा का पूरा, ये तो ये पूरा माउंटेड कर रहा है, तो पूरा जब माउंटेड कर रहा है तो यहाँ पे ये पूरा ऑपरेशन कर सकता है। और यहाँ पे जब ये वैम में है तो वैम की जितनी ये लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग ये सिर्फ मूव कर सकता है, क्योंकि जितनी वैम की स्लाइड कर सकता है उतना ये आगे बढ़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ ये कह रहा है कि टूल ट्रेवल ऑलमोस्ट फुल लेंथ ऑफ बेड, यहाँ पे क्या फुल लेंथ ऑफ बेड हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिमिटेड टूल ट्रेवल, यहाँ पे टूल क्या है लिमिटेड ही ट्रेवल कर सकता है, एक उसकी लिमिट होगी जहाँ तक वो ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखो, वेट ऑफ टूल फीडिंग रिलेटिवली स्लोअर, यहाँ पे देखो टूल को जो फीड है, टूल को फीड हम यहाँ पे क्या है स्लोली देंगे। और यहाँ पे देखो वेट टूल फीड रिलेटिवली फास्टर, यहाँ पे क्या आएगा टूल में जो फीड रहेगी यहाँ पे क्या रहेगी फास्टर होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी कि टवेट लेथ और कैपेस्टन लेथ में डिफरेंस क्या है। तो ये मेरा टवेट लेथ है, ये मेरा कैपेस्टन लेथ है। टवेट लेथ और कैपेस्टन लेथ दोनों ही मैक्सिमम आउटपुट वर्क पीस के लिए हम ये जाने जाते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। जो टवेट होता है वो तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ पे सैडल मूवमेंट करता है, कैपेस्टन जो होता है उसमें केवल मेरा वैम ही मूवमेंट करता है। जो टवेट लेथ है उसमें क्या होता है हैवियर जॉब के लिए ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है, और ये क्या है इसमें लाइटर जॉब के लिए जाना जाता है। इसकी जो रेंज होती है जो बाइक में जो हम जो ले सकते हैं उसमें मैक्सिमम 200 mm तक ले सकते हैं, इसमें जो ले सकते हैं उसमें कितना ले सकते हैं ओनली 60 mm तक ही ले सकते हैं। ठीक है ये चीज़ें। और यहाँ पे देखो कैपेस्टन लेथ को हम क्या कहते हैं वैम टाइप, क्योंकि वैम टाइप टवेट भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वैम पे माउंटेड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं वैम टाइप टवेट ही कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जनरल पर्पज लेथ और क्या बोलते हैं स्पेशल टाइप पर्पज लेथ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। और आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है सब कोई एक जॉब पाने के लिए पढ़ता है, और जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि हमें उसको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन यदि मुझसे बन पा रहे हैं तब मेरा इस थ्योरी को पढ़ने का उद्देश्य सही बन रहा है, अदरवाइज़ तो ये सारा बेकार है। नॉलेज की बहुत लंबी नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें से कितना हमें लेना है जो हमारे काम का है, वो जो हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवा सकता है वो मेन रहता है। कि हमें डायरेक्शन टू एम चलना चाहिए, हमें ये नहीं कि फैलते हुए चलना चाहिए, इधर से उधर कुछ यहाँ से ले लिया कुछ, जो हमारा एक्चुअली में जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कैसा है और आपको कितना समझ में आया, क्या इक्वेट है। थैंक यू फॉर ऑल।